बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सूरह नूर के दूसरे और तीसरे रुकू में जिक्र किया गया, उसकी जुदियात और उसके अहकाम और उससे मुतल्लिका मुसलमानों को हिदायत और तालीमात दी गई, उनका जिक्र मकसूद है। और उससे पहले ये वाक़या सहीहैन यानी बुखारी मुस्लिम की रोशनी में बयान किया जा रहा है, ताकि इस पूरे वाक़या और पस मंज़र से आगाही के बाद सूरह नूर के दूसरे और तीसरे रुकू में जो इस हवाला से हिदायत और तालीमात दी गई हैं, उनको बखूबी समझा जा सके। चुनांचे सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह ने मुतअद्दिद रावियों से इस वाक़े को सुना, इसके मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ सिका लोगों से सुने और फिर उन्होंने इस वाक़े को पूरी तफसील के साथ जिक्र किया, जिसका सही बुखारी और सही मुस्लिम में तज़किरा मौजूद है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब आप किसी सफर पर रवाना होते तो अपनी अज़वाज मुतहरात रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के माबैन कुरा डालते, जिसका नाम निकलता उस ज़ौजा मुहतरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आप अपने साथ सफर में ले जाते। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक गज़वे के लिए रवाना हुए और अज़वाज मुतहरात के माबैन आपने कुरा डाला, तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम कुरा निकला। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस गज़वे के सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त नसीब हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब इस गज़वे से फरागत के बाद वापसी हुई तो एक मकाम पर काफिला ठहरा और कुछ देर रात का कुछ हिस्सा जब गुजर गया तो आखिर रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिले के कूच का हुक्म दिया। चुनांचे मुनादी ने ऐलान कर दिया कि काफिला रवाना होने वाला है। ऐलान से मकसूद ये होता था कि लोग अपनी हाजात वगैरह को जल्द पूरा कर लें और तैयारी मुकम्मल कर लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं क़ज़ाए हाजत के लिए काफिले से आगे निकल गई और जब क़ज़ाए हाजत से फारिग हुई वापस लौटी, अचानक मेरा हाथ जब गले की तरफ उठा तो मालूम हुआ कि गले में अज़फ़ार नामी मोतियों का हार टूट कर कहीं गिर गया है। मैं हार की तलाश में वापस चली गई। उतने में जिन हजरात की ड्यूटी थी कि वो मेरा कजावा, मेरा हौदज उठाकर ऊंट पर रखते थे और जब काफिला रुकता तो वो उतार कर नीचे रखते थे, उन्होंने वो कजावा उठाकर ऊंट पर रख दिया। ऊपर से क्योंकि पर्दा था और उन दिनों में खवातीन हल्की फुल्की होती थी और खाना भी कम मुयसर आता था और मैं कम उम्र अभी लड़की थी, इसलिए उन्हें एहसास नहीं हुआ और पता नहीं चल सका कि मैं अंदर मौजूद हूं या नहीं हूं। उन्होंने मेरा कजावा उठाकर ऊंट पे रख दिया, ऊंट को हाँक दिया, काफिला रवाना हो गया। जब मैं वापस उस मकाम पर आई तो देखा कि वहां कोई शख्स भी मौजूद नहीं था, काफिला जा चुका था। चुनांचे फरमाती हैं कि मैंने ये ख्याल किया कि
जब उन्हें मेरी अदम मौजूदगी का पता चलेगा तो वो उसी मकाम पर वापस तलाश करने के लिए आएंगे जहां मेरी कयामगाह थी। इसलिए मैं अपनी कयामगाह पर जाकर बैठ गई और बैठे बैठे मुझ पर नींद गालिब आ गई। हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन सहाबी की ये ड्यूटी थी कि वो काफिले से पीछे रहते थे और काफिले की गिरी पड़ी चीज या जहां काफिला ठहरा वहां कोई चीज अगर काफिले वाले भूल गए तो वो उठाकर लाते थे ताकि वो चीज मालिक को पहुंचा दी जाए। फरमाती हैं कि जब सुबह हुई, यानी सुबह सादिक हुई, तो हजरत सफवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ऊंट पर सवार चले आ रहे थे पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि कोई आदमी बैठा हुआ है। जब वो करीब आए, उन्होंने पर्दे का हुक्म नादिल होने से पहले मेरी कम उम्री में मुझे देखा हुआ था, इसलिए जब वो करीब आए तो वो पहचान गए। दूर से तो उन्हें किसी आदमी का साया मालूम हुआ, लेकिन करीब आकर वो पहचान गए। उन्होंने बुलंद आवाज से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फरमाती हैं मैंने जो ही आवाज सुनी तो मैंने अपनी चादर को दुरुस्त कर लिया। उन्होंने ऊंट को लाकर मेरे पास बिठा दिया और उसका अगला घुटना उन्होंने हाथ से पकड़कर उसको मरोड़ा और उसको दबाया ताकि मैं बगैर किसी सहारे के आसानी से खुद सवार हो सकूं। फरमाती हैं कि मैं अपने हाथ के सहारे ऊंट पर सवार हो गई और वो सफवान नामी सहाबी उस ऊंट को लेकर पैदल चलने लगे। फरमाती हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनसे इन कलिमात के अलावा मैंने कोई बात नहीं सुनी, ना मैंने कोई बात की ना उन्होंने कोई बात की। उधर काफिला ऐन दोपहर के वक्त एक मकाम पर ठहर गया था, तो हम इसी तरह मैं उन पे सवार थी और वो पैदल नुकेल पकड़ के मुहार पकड़ के चल रहे थे। हम काफिले से जा मिले। काफिले में मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल वो भी मौजूद था। उसने हमें आते देखकर तोहमत घड़ ली और उसने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सफवान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मुत्तहम कर दिया और इस तोहमत को उसने आगे फैलाना शुरू कर दिया। काफिला जब मदीने में आ पहुंचा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैं 1 महीने तक बीमार रही। मदीने में मुनाफिकीन इस बात को फैलाते रहे, खास तौर पर अब्दुल्ला इब्ने उबई, वो अपनी मजलिस में इसका बड़ा जिक्र करता था और उसकी मजलिस में इसका तज़किरा होता, वो बड़े पुरजोर से तरीके से इसकी तायीद करता, तस्दीक करता और वो इस के चर्चे को पसंद करता था। लेकिन मुझे बिल्कुल इस बारे में मुतलकन कोई खबर नहीं थी। मैं महीना भर बीमार रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाते, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह फरमाने के बाद पूछते तुम्हारी तबीयत कैसी है, बस इतनी बात कहते और तशरीफ ले जाते। पहली बीमारियों में जो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुत्फ करम और जो तवज्जो और नजर इनायत देखती थी, वो इस बीमारी में मैंने नहीं देखी। इसलिए मुझे शुबा पड़ता था कि कोई बात है, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे बारे में मदीना के अंदर लोगों में इस तरह की बातें तोहमत की फैली हुई। फरमाती हैं जब मेरी कुछ तबीयत बेहतर हो गई तो मैं उम्मे मिस्ताह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बाहर कदाए हाजत के लिए गई। उन अय्याम में घरों के पास लैट्रीन वगैरह बनाने का रवाज नहीं था और कदीम अरब का यही दस्तूर था कि खवातीन कदा हाजत के लिए रात को बाहर जाया करती थी और हम लोग घर के पास बैतुल खला जो बदबू का बायस बनता है, हम इसको नापसंद करते थे। लिहाजा
जब मैं उम्मे मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए चली गई मनासिर और मैदान की तरफ, और जब फारिग होकर वापस लौटी, उम्मे मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिनकी वालिदा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खाला थी, उनका पांव अपनी बड़ी चादर में उलझ गया और वो गिर पड़ी। तो उम्मे मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब गिरी तो कहने लगी, मिस्ता हलाक हो। आप फरमाती हैं, मैंने कहा कि आप अपने बेटे मिस्ता को बुरा भला क्यों कह रही हो, आप ऐसा क्यों कर रही हो, वो तो बदर में शरीक होने वाला शख्स है और अच्छा आदमी है। फरमाया, ऐ मेरी भोली बाली बेटी, तुझे नहीं मालूम कि मिस्ता क्या बातें करता है और तेरे बारे में मदीने के अंदर लोगों में क्या बातें फैली हुई हैं। कहती हैं कि वो सारी बातें उम्मे मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझे जब बताई तो मेरी बीमारी और बढ़ गई। मैं जब घर आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे साबिक तशरीफ लाए, सलाम फरमाया, मिजाज पूछा। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे अपने वालिदैन के यहाँ जाने की इजाजत दे। मेरा इरादा यह था कि अपने माँ बाप के पास जाकर इस हवाले से तहकीक करूंगी। चुनांचे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इजाजत अता फरमा दी। मैं अपने वालिदैन के हाथ चली गई और अपनी वालिदा से इस हवाला से बात की तो उनकी वालिदा उम्मे रोमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि बेटी, परेशान होने की या फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मामला आप खुद ही सुलझ जाएगा। तुम जैसी नौजवान खूबसूरत लड़की जब किसी के निकाह में हो और उसकी कई शौकने भी हों तो फिर ऐसी लड़की के बारे में इस तरह की बातें हुआ करती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, सुभान अल्लाह, ये बातें मेरी शौकनों की तरफ से नहीं हैं, ये तो लोग बातें कर रहे हैं, तो मैं कैसे इसकी फिक्र ना करूं और कैसे परेशान ना हूं। फरमाती हैं कि मैं पूरी रात रोती रही और पूरी रात ना तो मुझे एक लम्हा के लिए नींद आई और ना ही मेरे आंसू रुके। सो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के घर चली गई। फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इनसे इस मसले के बारे में मुशावरत की। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं आपकी ज़ौजा मोहतरमा के बारे में सवाए खैर के कोई बात नहीं जानता। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहहु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, औरतें और भी बहुत हैं, आप पर अल्लाह ने कोई तंगी तो नहीं फरमाई है, और अगर आप इस वाक़े की तहकीक चाहते हैं तो आयशा की जो बांदी बरीरा, उनसे आप पूछ लें, वो बिल्कुल सच सच आपको बता देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बांदी बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या आयशा के बारे में कोई ऐसी बात तुम्हें मालूम है जिससे तुम्हें कोई शक या शुबा पड़ता हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं खैर के सिवा इनके बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, इतनी बात जरूर है कि कम उम्र है और आटा गूंद के बाद तो सो जाती हैं और बकरी आके आटे को खा जाती है। बस इसके अलावा कोई कमजोरी वाली बात, कोई ऐब वाली बात, कोई नक्स वाली बात कतई मेरे इल्म में नहीं। मैं इनके बारे में खैर ही खैर जानती हूं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के इज्तिमा में खुतबा इरशाद फरमाया और आपने खुतबे के इब्तिदाई कलिमात पढ़ने के बाद फरमाया कि कौन है जो उस शख्स के हवाले से मेरी मदद करे जिसने मेरी ज़ौजा के हवाला से अजियत पहुंचाई है। तो अंसार के दो कबीले थे, औस और खजरज। कबीला औस के सरदार साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूं। जिसने आपकी ज़ौजा के बारे में तोहमत वाली बात की है
अगर वो हमारे कबीले औस का फर्द है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, और अगर वो कबीला खजरज का फर्द है तो आपका जो भी हुक्म होगा उसकी तामील की जाएगी और हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। दूसरा कबीला खजरज, उसके सरदार हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो साले मर्द थे, नेक आदमी थे, लेकिन यहाँ वो दूसरे कबीले के सरदार साद बिन मुआज की बातें सुनकर थोड़ा सा जोश में आ गए और गुस्से में आ गए। कहने लगे साद को मुखातिब करके कि तुम झूठ बोल रहे हो, अल्लाह की कसम ना तुम उसको कत्ल कर सकते हो ना तुम करोगे। ये सुनकर हजरत साद बिन मुआज के चचादार भाई उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने उसे कहा कि अल्लाह की कसम हम जरूर उसको कत्ल कर देंगे और उसकी गर्दन उड़ा देंगे, और तुम मुनाफिकीन की तरफदारी कर रहे हो, उनकी हिमायत कर रहे हो। दोनों कबीलों के औस हजरत के लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ने ही वाले थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका, उन्हें समझाया, उन्हें ठंडा किया और आप मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए, यहां तक कि वो सब लोग खामोश हो गए। वो दिन भी गुजर गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सुबह हुई, 2 रातें और 1 दिन मुसलसल गुजर गया, मैं रोती रही, मेरे आंसू नहीं रुके, न मुझे एक लम्हे के लिए नींद आई। सुबह हुई, मेरे वालिदैन मेरे पास आ गए और मेरे वालिदैन को अंदेशा था, खदशा था कि कहीं मेरा जिगर ना फट जाए रोने की कसरत की वजह से। कहती हैं मेरे वालिदैन मेरे पास बैठे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा हुए। इससे पहले कभी भी आप मेरे पास इन अय्याम में बैठे नहीं थे, सब सलाम फरमाते और तबीयत पूछ कर तशरीफ ले जाते। इस दफा जब आपकी तशरीफ आवरी हुई तो आप बैठ गए और आपने मुख्तसर खुतबा पढ़ा और फिर फरमाया कि आयशा, अगर तू इस इल्जाम से बरी है तो जरूर अल्लाह ताला तेरी बरात को जाहिर फरमा देगा। अगर तो इससे कोई गलती हुई है तो तुम तौबा कर लो। जो शख्स इतराफ करके तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि अब्बा जान आप इन बातों का जवाब दें। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मैं इसका क्या जवाब दूं। फिर अपनी वालिदा उम्मे रोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा कि ए अम्मी जान आप इन बातों का जवाब दें। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि इन बातों का मैं क्या जवाब दूं। कहती है मैं कम उम्र थी और अभी मैंने कुरान भी ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ था। बहरहाल जब मैंने ये बातें सुनी तो वो मेरे आंसू जो मुसलसल 2 रातों और 1 दिन से बह रहे थे, बिल्कुल वो आंसू रुक गए, मेरी आंखें खुश्क हो गई और मैंने गुफ्तगू शुरू की और मैंने कहा कि मैं इस इल्जाम से बरी हूं, अल्लाह जानता है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं ऐसे बरी हूं तो तुम मेरी बात की तस्दीक नहीं करोगे, क्योंकि ये बातें सुन सुन के तुम्हारे दिल में बात बैठ गई है। और अगर मैं ये कहूं कि मैं ये गुनाह अपने सर ले लूं, अगर कि मैं ऐसे बरी हूं तो तुम फौरन मेरी तस्दीक कर दोगे और मुझे सच्चा मानोगे इस इतराफ के अंदर। लिहाजा मैं अपने और तुम्हारे माबैन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कौल के सिवा कोई और बतौर मिसाल के बात नहीं पाती। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आकर कहा था कि अब्बा जान वो हम तो दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल रहे थे और यूसुफ को भेड़िया खा गया, तो उन्होंने कहा था फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, अब सब्र करना ही अच्छा है और तुम जो बातें बना रहे हो और बयान कर रहे हो, मैं इस हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद का तलबगार हूं। कहती ये कहकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और मैंने रुख दूसरी तरफ कर लिया। मेरे वालिदैन भी अभी बैठे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, अभी कोई भी मजलिस से उठकर आदमी बाहर नहीं निकला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार जाहिर हुए और वो पसीना मुबारक के कतरात मोतियों की तरह बहने लगे। और जब वही की कैफियत खत्म हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और फरमाया कि आयशा
अल्लाह की हमद करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरात नाजिल फरमा दी है। कहती है मेरी वालदा ने कहा कि उठो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तुम खड़ी हो जाओ। तो कहती हैं कि मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की हमद करूंगी जिसने मेरी बरात को नाजिल फरमाया है। फरमाती हैं कि मुझे इस बात का तो यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी बरात को जाहिर फरमाएगा, लेकिन ये मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरे बारे में बकायदा वही नाजिल होगी और मेरे बारे में पुरानी आयात उतरेगी जो क़यामत तक पढ़ी जाएंगी। मैं अपनी हैसियत इससे बहुत कम समझती थी। मेरा ख्याल था कि ख्वाब में आपको ये बात बता दी जाएगी मेरी बरात के हवाले से, लेकिन ये तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरे बारे में पुरानी आयात नाजिल होंगी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरात के हवाले से अल्लाह ताला की आयात मुबारका सुनाई, सूरह नूर का जो दूसरा रुकू है वो इन आयात पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 11 से लेके आयत नंबर 20 तक ये 10 आयात नाजिल हुई। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इससे कबल अपने खालाजाद भाई हजरत मिस्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खर्चा दिया करते थे। वो मुहाजिर भी थे, वो इनके रिश्तेदार भी थे और वो मुफलिस और फुकरा में से भी थे। तो अब जब जाहिर हो गया कि ये बात बिल्कुल गलत थी, मुनाफिकीन ने इसको घड़ा था, तो अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रंजीदगी हुई कि ये मेरा करीबी अजीज है और मैं इनको खर्चा देता हूं, लेकिन इन्होंने भी इन लोगों का साथ दिया और इस तरह की बातों में इन्होंने भी शरीक बने। लिहाजा उन्होंने कसम खा ली कि मैं आइंदा मिस्ता की माली इमदाद नहीं करूंगा। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में आयत मुबारका नाज़िल फरमाई और इरशाद फरमाया कि जो अहले फजल हैं, अहले वुसअत हैं, उन्हें ये नहीं चाहिए कि वो कसम खा बैठे कि वो मुहाजिर को, अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले को, अपने रिश्तेदार को और जो फकीर और मुफलिस है उसको माली इमदाद नहीं देंगे। इनको चाहिए दरगुजर करें और माफ करें। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? तो यूं ही ये आयत उतरी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन कहा मैं ये चाहता हूं, मैं ये पसंद करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। और फिर आपने वो फौरी वो माली इमदाद जो पहले दिया करते थे आपने हस्बे मामूल उसको जारी कर दिया और ताहयात उसको जारी रखा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी इस हवाले से पूछा। फरमाती हैं कि अज़वाज मुतहरात में मेरे मुकाबल की सिर्फ वो हज़रत ज़ैनब थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ज़ैनब से पूछा कि तू आयशा के बारे में क्या जानती है, कोई ऐसी बात जैसे कोई शक व शुबा तुम्हें पड़ता हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मैं इनमें खैर के सिवा कोई बात नहीं जानती। हज़रत आयशा कहती हैं कि हज़रत ज़ैनब वो बड़ी परहेजगार थी, उनके तकवे परहेजगारी और वरा की वजह से अल्लाह ने उन्हें इस मामले में गलती से महफूज रखा, जबकि उनकी बहन हमना बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो इस मामले में पड़ गई थी। तो हज़रत हसन बिन साबित और हज़रत मिस्ता और हमना बिनते जहश यानी दो मर्द और एक खातून अलैहिम रिदवान, उन्होंने भी ये बातें जो मुनाफिकीन से सुनी थी और इसका प्रोपेगेंडा और चर्चा हो रहा था, तो ये सुनकर मुतासिर होकर उन्होंने भी ये बातें की थी। तो इस हवाला से फिर जो अहकाम नाज़िल हुए वो अहकाम नाफिज किए गए। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत आयशा के सामने जब कोई शख्स बुरा भला कहता, तो बुखारी में इसी रिवायत में मौजूद है, हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहने वाले पर नाराज होती थी और कहती थी ये वही हसन हैं जिनका ये शेर है, जिसका मफहूम ये है कि उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप
और मेरे बाप के बाप और मेरी इज्जत, ये आपकी इज्जत के लिए ढाल है। और फिर और जो उन्होंने अशार कहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में और आपकी शान और अजमत में, तो वो उनका हवाला देकर कहती थी कि इनको बुरा भला मत कहो। तो ये पूरा वाकया इफ्क सही बुखारी और सही मुस्लिम में, यानी इन सहीहैन के अंदर और दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है। लेकिन मैंने आपको जो पूरा वाकया अव्वल का आखिर बताया है, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में इन अल्फाज के साथ मज़कूर है। अब हम गौर करें इंशाअल्लाह आइंदा दुरूस के अंदर आगे जो इस हवाले से कुरान के अंदर इस वाक़े से मुतल्लिकात जो जुज़ियात हैं और जो अहकाम और तालीमात और हिदायत हमारे लिए आई हैं, उनका जिक्र इंशाअल्लाह किया जाएगा। इस वाक़े पे आप गौर करें कि सिर्फ बदगुमानी की बुनियाद पर अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक ने एक तुहमत अपनी तरफ से घर के उसको फैला दिया और फिर उसका खूब चर्चा किया, और वही नाज़िल होने में ताखीर हुई। इसमें अल्लाह ताला की हिकमतें, बहुत सारी हिकमतें थी, और इस वजह से आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो तकलीफ पहुंची वो तो पहुंचनी ही थी, वो एक बशरी तकाजा था। उनके वालिदैन करीमैन को तकलीफ पहुंची, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को इससे इज़ा पहुंची, और ये कितना बड़ा ये एक मामला बन गया और कितने इसके अंदर फिर मजीद मसाइल पैदा हुए। तो इसकी बुनियाद क्या थी? वो एक झूठी खबर थी जिसको एक मुनाफिकों के सरदार ने अपनी तरफ से घड़ कर फैलाया था। इसको कहा जाता है वाकया इफ्क। इफ्क का मतलब है किसी बात को पलट देना, यानी एक चीज सिरे से हुई नहीं और वो एक खिलाफ वाक़ई बात है तो उसको हकीकत बना के पेश कर देना, इसको कहा जाता है इफ्क। तो ये तुहमत का वाकया, ये बुहतान का वाकया, ये तफसील के साथ कुतुब अहादीस में दर्ज है, जिसको मैंने आपके सामने वजाहत के साथ पेश कर दिया है। अपनी तरफ से वजाहत के बगैर असल वाकया जिन अहादीस में जिन अल्फाज में जिक्र किया गया उसका उर्दू में मैंने आपको मफहूम जिक्र करके सुनाया है। तो ये वाकया भी हमें इस बात की तरगीब देता है, तालीम देता है कि सुनी सुनाई बात पर एतमाद करके उसको आगे नहीं फैलाना चाहिए, और उस वाक़े सुनी सुनाई बात पर एतमाद करके कोई फौरी रद्द अमल जाहिर नहीं करना चाहिए, वरना बाद का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जैसा कि अल्लाह ने सूरह हुजरात में फरमाया है कि ए अहले ईमान, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक किसी किस्म की कोई खबर लेकर आए तो उस खबर पर एतमाद करके आगे फैलाने या उस पर कोई रद्द अमल जाहिर करने से पहले उसकी तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लाइल्मी में, जहालत में, नादानी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो, किसी को कोई तकलीफ दे बैठो, किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचा बैठो, किसी को जानी या माली को नुकसान पहुंचा बैठो, तो फिर बाद में जब तुम्हारी गलती तुम पर जाहिर हो फिर तुम्हें नदामत और शर्मिंदगी लाहिक हो, फिर तुम्हें अफसोस हो। लिहाजा आइंदा शर्मिंदगी और नदामत से बचने के लिए पहले ही बात की तहकीक कर लिया करो। ये सूरह हुजरात में फरमाया गया, इसी तरह सूरह निसा के अंदर फरमाया गया कि अहले ईमान जब जमीन में सफर करो जिहाद की खातिर तो तहकीक कर लिया करो। जो शख्स तुम्हें अस्सलामु अलैकुम कहे उसे ये मत कहो कि तुम मोमिन नहीं है। क्या तुम दुनिया का सामान चाहते हो? अल्लाह के पास बहुत सारी गनीमतें हैं जिनको तुम आइंदा हासिल करोगे। लिहाजा फरमाया कि तुम भी पहले इसी तरह थे, यानी अगर कोई शख्स अब अपने ईमान को छुपाया हुआ है मगलूब होने की वजह से, तुम भी पहले मक्का में इसी तरह थे, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है, लिहाजा तहकीक कर लिया करो। बेशक अल्लाह ताला सारे कामों से, तुम्हारे सारे कामों से पूरी तरह बाखबर है। तो सूरतुल हुजरात और सूरतुल निसा, इन दो मकामात पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को पुरजोर अंदाज में तालीम दी है, हिदायत दी है
ताकीद फरमाई है कि सुनी सुनाई बात पर एतमाद ना करें, सुनी सुनाई बात को आगे ना फैलाएं, सुनी सुनाई बात पर एतमाद करके कोई एक्शन ना लें, वरना ऐन मुमकिन है कि फिर तुम किसी को नाहक, किसी की इज्जत को, किसी की जान को, किसी के माल को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर बाद में जब तुम्हारी गलती तुम पर जाहिर हो फिर तुम्हें नदामत हो, शर्मिंदगी हो, तुम्हें पछताना पड़े। तो लिहाजा जरूरी है हर मोमिन के लिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस हिदायत को कबूल करे, अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करे और इस बात को अपनी जिंदगी में यकीनी बनाए कि मां सुनी सुनाई बात पर एतमाद करके ना आगे फैलाए, ना उस पर कोई एक्शन जाहिर करे। मियां बीवी के दरमियान जो झगड़े होते हैं या माँ बाप और औलाद के दरमियान बाज़ औक़ात झगड़े होते हैं या पड़ोसियों के दरमियान झगड़े होते हैं या इसी तरह दीगर रिश्तेदारों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान आपस के अंदर जो लड़ाइयाँ, फितने, फसाद, कता तलकी होती है, तो उमूमी तौर पर इन झगड़ों की, इन फितनों की, इन जुदाइयों की और इन लड़ाइयों की बुनियाद वो सुनी सुनाई बात या बदगुमानी हुआ करती है जिसके पीछे कोई हकीकत नहीं होती और फिर जब गलती जाहिर होती है तो बाद में फिर पछताना ही पड़ता है। तो इस हवाले से हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सुनी सुनाई बात को आगे ना फैलाए, ना मोबाइल के जरिए, ना मैसेज के जरिए, ना कॉल के जरिए, ना बिल मुशाफा, किसी तरह से भी सुनी सुनाई बात जिस के अंदर किसी की इज्जत के हरफ आता हो या किसी को किसी किस्म के नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो ऐसी बात से पूरी तरह इज्तिनाब किया जाए और अगर इस हवाले से कोई जरूरी एक्शन लेना है तो पहले उसकी तहकीक करें, शरई उसूलों पर तहकीक जब मुकम्मल हो जाए तो फिर जो शरई तकाजा हो उसके मुताबिक अमल करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।